गोपीजनवल्लभा गिरिवरधारी गोपीजनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजनवल्लभा गिरिवरधारी गोपीजनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
Krishna Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Radha Vrindavan Chandra Radha Vrindavan Chandra Radha Vrindavan Chandra Radhe Jai Jagannath Jai Baladeva Jai Subhadra Mai Jai Sudarshan Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Shri Shri Krishna Balaram Gauranitai 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 Shri Shri Gauranitai Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Gurudeva 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 Jaya Gurudeva श्री हरिनाम संकीर्तन की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। सबका स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम कक्षा में। हम चर्चा कर रहे हैं बलराम जयंती की उपस्थिति में स्कंद 7 अध्याय 15 श्लोक क्रमांक 45।
यावत् नृकाय ऋतम् आत्मवश उपकल्पं दत्ते गरिष्ठचरण आचरणया निशातं ज्ञान आसिम अच्युतबल ददत् अस्तशत्रु स्व आनंदतुष्टः उपशांत इदं विजाहायत यावन्नृकायाऋतमात्मवशोपकल्पं दत्ते गरिष्ठचरणाचनाय निशातं ज्ञानासिमच्युतबलो दददस्तशत्रु स्वानन्दतुष्ट उपशान्त इदं विजायत् यावन्नृकायाऋतमात्मवशोपकल्पं दत्ते गरिष्ठचरणाचनया निशातं ज्ञानासिमच्युतबलो दददस्तशत्रु स्वानन्दतुष्ट उपशान्त इदं विजायत् यावन्नृकायाऋतमात्मवशोपकल्पं दत्ते गरिष्ठचरणाचनया निशातं ज्ञानासिमच्युतबलो दददस्तशत्रु स्वानंदतुष्टोपशांत इदं विजायत्। शब्दार्थ, अनुवाद, तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की यावत जब तक नृकाया ये मनुष्य शरीर ऋतम रत रूप आत्मवशा अपने नियंत्रण पर आश्रित उपकल्पम जिसमें अनेक अधीन अंग है दत्ते धारण करता है गरिष्ठ चरण श्रेष्ठ गुरुजनों के चरण कमल अर्चनया सेवा करके निशातम तेज की हुई ज्ञान आसिम ज्ञान रूपी तलवार या हथियार अच्युत बल कृष्ण की दिव्य शक्ति से ददत पकड़कर अस्त शत्रु जब तक शत्रु पराजित ना हो जाए स्व आनंद तुष्ट दिव्य आनंद से पूर्णतया संतुष्ट उपशांत समस्त भौतिक कल्मश से शुद्ध चेतना इदम इस शरीर को विजाहतः त्याग दे। अनुवाद। जब तक मनुष्य को इस शरीर को इससे विभिन्न अंगों तथा साज समान सहित जो पूर्णतया अपने वश में नहीं है स्वीकार करना है, तब तक उसे अपने श्रेष्ठ जनों यानी अपने गुरु तथा गुरु के पूर्ववर्तियों व्यक्तियों के चरण कमलों को धारण करना चाहिए। उनकी कृपा से वह ज्ञान की तलवार को तेज कर सकता है और भगवत कृपा के बल पर तब वह उपरयुक्त शत्रुओं को पराजित कर सकता है।
इस प्रकार भक्त को अपने ही दिव्य आनंद में लीन रहने में समर्थ होना चाहिए और तब वह अपना शरीर त्याग कर अपनी आध्यात्मिक पहचान फिर से पा सकता है। तात्पर्य बहुत बड़ा है। पहला एक पैराग्राफ और लास्ट 2 पैराग्राफ में पढ़ने वाला हूँ। भगवान ने भगवत गीता 4 अध्याय के 9वें श्लोक में कहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे प्राकट्य तथा कार्यों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह शरीर छोड़ने पर इस जगत में पुनः जन्म धारण नहीं करता, अपितु मेरे नित्य धाम को प्राप्त करता है। यह जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है और मानव शरीर इसी उद्देश्य के लिए है। श्रीमद् भागवतम 11वें अध्याय के 11वां स्कंद के 20वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा गया है, नदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मायानुकूलेन नभस्वतेरितः पुमान अभवद्धि न तरेस्त आत्मः। यह मनुष्य शरीर अत्यंत मूल्यवान नाव है। गुरु इसका कर्णधार है। गुरु कर्णधारम, जो अज्ञान सागर के पार ले जाने में नाव का मार्गदर्शन करने के लिए है। कृष्ण का उपदेश अनुकूल हवा है। मनुष्य को अज्ञान सागर पार करने के लिए इन सुविधाओं का उपयोग करना चाहिए। चूँकि गुरु ही कर्णधार है, अतएव गुरु की सेवा निष्ठापूर्वक की जानी चाहिए, जिससे उनकी कृपा से परमेश्वर की कृपा प्राप्त हो सके। यहाँ पर अच्युत बल शब्द महत्वपूर्ण है। गुरु निश्चय ही अपने शिष्यों पर अत्यंत कृपालु रहते हैं, अतएव उसे प्रसन्न कर लेने पर शिष्य को भगवान से बल मिलता है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। पहले गुरु को प्रसन्न करना चाहिए, तब कृष्ण स्वतः प्रसन्न हो जाएंगे और उनसे वह बल प्राप्त हो जा सकेगा, जिससे अज्ञान के सागर को पार किया जा सके। यदि कोई सचमुच भगवत धाम वापस जाने का इच्छुक है तो उसे गुरु को प्रसन्न करके काफ़ी बलशाली हो जाना चाहिए, क्योंकि तभी उसे शत्रु को जीतने के लिए हथियार मिल सकेगा और साथ ही मिलेगी कृष्ण की कृपा। केवल ज्ञान रूपी हथियार पा लेना पर्याप्त नहीं है, उसे अपने गुरु की सेवा करके तथा उसके आदेशों का पालन करके इस हथियार को तेज करना चाहिए, तभी उसे भगवान की कृपा मिल सकेगी। सामान्य युद्ध में अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने रथ तथा घोड़ों की सहायता लेनी होती है और शत्रु को जीत लेने पर यह रथ तथा सारा साज सामान छोड़ जा सकता है। इसी प्रकार जब तक ये मनुष्य देह है तब तक इसका पूरा उपयोग जीवन की परम सिद्धि को पाने, भगवत धाम वापस जाने के लिए करना चाहिए। 2-3 पैराग्राफ के बाद प्रोपा लिखते हैं, इस श्लोक में ज्ञान आसीन अच्युत बल शब्द महत्वपूर्ण है। ज्ञान आसिम अर्थात ज्ञान रूपी तलवार कृष्ण द्वारा दी जाती है, और जब कोई कृष्ण के उपदेश रूपी तलवार को पकड़ने के लिए गुरु और कृष्ण की सेवा करता है तो बलराम उसे बल देते हैं। बलराम नित्यानंद है। ब्रजेंद्र नंदनई सचिसुत हैलसेई बलराम होइल निताय। यह बल अर्थात बलराम श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ आते हैं और ये दोनों इतने कृपालु हैं कि इस कलयुग में कोई भी सुगमता से उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण कर सकता है। वे विशेषतर इस युग की पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए आते हैं। पापी तापी यतचील हरिनामे उद्धारिल। उनका हथियार संकीर्तन या हरिनाम है। इस तरह मनुष्य को कृष्ण से
ज्ञान रूपी तलवार ग्रहण करके बलराम की कृपा से बलिष्ठ बनना चाहिए। इसलिए हम वृंदावन में कृष्ण बलराम की पूजा कर रहे हैं। मुंडक उपनिषद में कहा है, नायम आत्मा बलहीनने लभ्यो न च प्रमादा तपसो व्यपालिंगात एतैरूपयेर्तयस्तु विद्वान् तस्सैष आत्मा विशते ब्रह्मधाम। बलराम की कृपा के बिना जीवन लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। अतएव श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, निताईर करुणा हबे व्रजे राधा कृष्ण पाबे। जब नित्यानंद अर्थात बलराम की कृपा प्राप्त होती है तो राधा कृष्ण के चरण कमल आसानी से मिल जाती है। से संबंध नहीं यार व्रत जन्म गेले तार विदा खुले की करी बेतार। यदि किसी का निताई अर्थात बलराम से कोई संबंध नहीं होता तो वह भले ही ज्ञानी हो अथवा सम्मानित परिवार में जन्म हो, उसकी यह संपदाएं काम नहीं आती। अतएव हमें बलराम से प्राप्त हुए बल द्वारा कृष्ण मौनामृत के शत्रुओं को जीतना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्से नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भागवतम के 7वां स्कंद 15वां अध्याय 45वां श्लोक के आज के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। आज बलराम जयंती की उपस्थिति में विशेष करके मैं श्रीमान सुंदर प्रभु, श्रीपाद महाप्रभु और सब भक्तों को जो शामिल हैं यहाँ पे, उनका आशीर्वाद की याचना करने का चाहूँगा ताकि आज के श्लोक पे कुछ हम चर्चा कर पाए। यावन रकाय व्रतम आत्म वशोपकलम दत्ते गरिष्ठ चरणाचनाय निशातम ज्ञानासिम आच्युत बलो ददाद अस्त शत्रु स्वानंद तुष्ट उपशांत इदम विजायत। तो हिज होलीनेस गिरिराज स्वामी महाराज ने एक लेक्चर दिया था, तो उसके ऊपर ये जो भी मैं आज बोलने जा रहा हूँ उसके ऊपर आधारित है। तो बताते आज के श्लोक में जो आता है, ज्ञानासिम अच्युत बलो ददात। भगवान श्री कृष्ण अवतर लेते हैं यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत। आज जो हम लोग अभी चर्चा कर रहे दूसरा स्कंद के 7वें अध्याय में अनेक अवतारों का, 6ठे अध्याय में पुरुष अवतारों का वर्णन था,
7वें अध्याय में लीला अवतार का वर्णन है। तो बलराम और कृष्ण या श्री राम और लक्ष्मण या चैतन्य महाप्रभु या नित्यानंद प्रभु, ये सब लीला अवतार में आते हैं, ये युग अवतार में आते हैं। उनका लक्ष्य एक ही है, अपना भक्तों को जो प्रचार करके भगवत धाम लेके जाना। तो आज बलराम जयंती के उपस्थिति में भगवान कृष्ण या भगवान श्री राम या चैतन्य महाप्रभु जब आते हैं तो उनका एक विशेष एक उद्देश्य रहता है। भगवान श्री राम आते हैं तो उनका उद्देश्य जो रहता है, और भगवान श्री कृष्ण जब आते हैं और चैतन्य महाप्रभु जब आते हैं, उद्देश्य एक ही रहता है कि सब बद्ध जीवों को भगवत धाम लेके जाना। लेकिन उसमें उस सभी उद्देश्य में उनका जो लीला रहता है थोड़ा अलग रहता है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसमें उल्लेख करते हैं अपने चैतन्य चरितामृत में, आदि लीला 5वें अध्याय 150वें श्लोक में, भगवान रामचंद्र जब आए थे तब उनका जो संबंध लक्ष्मण जी के साथ था वो बड़े थे और लक्ष्मण छोटे थे। इसलिए जब द्वापर में भगवान श्री कृष्ण आते हैं तो बलराम जी उनके बड़े भाई बन के आते हैं, और वही जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं नित्यानंद प्रभु उनसे भी बड़े हैं। तो इसके बारे में चर्चा हम करेंगे, लेकिन शुरुआत में आज का जो श्लोक में आता है ज्ञान आसीमा अच्युत बलो। तो बलराम जी के जयंती पे, जयंती जो शब्द है, बचपन से जब भी हम आते थे पढ़ते थे शाला में, तो कोई भी व्यक्ति जन्म लेता था उसका जन्मदिन के साथ जन्मदिन नहीं रहता था, जयंती मनाया जाता था। लेकिन प्रभुपाद भगवत गीता में, श्रीमद् भागवत में, चैतन्य चरितामृत में उल्लेख करते हैं जो बद्ध जीव रहता है, कितना भी बड़ा व्यक्ति बनने दो, कितना भी बड़ा प्राइम मिनिस्टर ना बनने दो, या अमेरिकन प्रेसिडेंट बनने दो, या बहुत बड़ा मानव कल्याण के लिए कुछ किया है, वह अपने प्रारब्ध कर्मों के द्वारा उसका जन्म होता है, कर्मणा दैव नित्रेण। लेकिन जब भगवान आते हैं वह अपने कर्मों के द्वारा उनको भेजा नहीं जाता, भगवान स्वयं अपनी इच्छा से आते हैं, आत्म माया। कपिल देव 3 स्कंद के 30वें अध्याय में बताते हैं, जब भी वो आते हैं अपने खुद की इच्छा से आते हैं। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जो कोई भी कारागर रहता है, कारागर में बहुत सारे बद्ध जीव यानी जो राज्य के विरुद्ध जाते हैं उनको अभी बंदी बनाया जाता है। लेकिन कारागार में जो कारागार देखते हैं उसके ऑफिसर भी आते हैं, या कभी कभी पंत प्रधान भी आते हैं, तो वह देखने आते हैं कि कैसे चल रहा है सब कुछ वहाँ पे। तो इसी तरह जब भगवान आते हैं भौतिक जगत में, वो जीवात्मा जो बद्ध जीव यहाँ पे फंसा है उसको आकर्षित करके उनके धाम को लेके जाने के लिए आते हैं। लेकिन जब भी बलराम जी आते हैं भगवान के साथ, या भगवान जब अवतरित लेते हैं उसको जयंती बताया जाता है, क्योंकि वह स्वेच्छा से आते हैं। और जब भी भगवान श्री प्रभु रामचंद्र आते हैं, या कृष्ण भगवान आते हैं, या चैतन्य महाप्रभु आते हैं, उनके साथ बलराम जी का प्रोफाइल एक ही है, बलराम जी, नित्यानंद प्रभु या लक्ष्मण जी। तो भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान चैतन्य महाप्रभु वो सेव्य भगवान है, उस सेवा को स्वीकार करते हैं। मतलब जो भी उनको अर्पण करते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम। लेकिन जब भी नित्यानंद प्रभु या लक्ष्मण या बलराम जी आते हैं, वो सेवक भगवान है, वो सेवा देते हैं। तो लक्ष्मण के रूप में या बलराम के रूप में या नित्यानंद प्रभु के रूप में उनका एक ही है जॉब डिस्क्रिप्शन या प्रोफाइल, सेवा करना। तो आज प्रभुपाद आज के इस श्लोक में लिखते हैं, ज्ञानासिम अच्युत बलो ददात अस्त शत्रु। तो बद्ध जीव जो रहता है उसको ज्ञान तो मिल जाता है, जैसे प्रभुपाद तो उल्लेख करते हैं, जो ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं वो लोग, यानी ज्ञान के मार्ग में जो रहते हैं, वो ज्ञान के मार्ग से उनको आध्यात्मिक जगत जाने के लिए बल नहीं मिलता है। लेकिन उस ध्यान आसीनम, जो ध्यान का तलवार जो योग में बताया जाता है, ज्ञान योग में बताया जाता है, या भक्ति योग में जो बताया जाता है, भक्ति योग और ज्ञान योग में क्या फ़र्क है? ध्यानियों को भी ध्यान रहता है कि कैसे इस संसार से बाहर निकलना है, मुक्त होना है। उनको पता रहता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, माया है और माया से हमको मुक्त होना है। लेकिन जब भक्ति में आते हैं उनको विशेष तरह से क्या होता है, अंतरंग शक्ति का उनको लाभ होता है। और अंतरंग शक्ति से सबसे जो विस्तारित रूप है वो है गुरु तत्व या बलराम तत्व।
जो उनके अंतरंग शक्ति के अंतर्गत ही आते हैं। तो ज्ञान आसिम अच्युत बलो, वो ज्ञान का तलवार को उठाने के लिए शक्ति चाहिए। जैसे बहुत बार पहली बार जब शिवाजी महाराज के ऊपर मूवी बन रहा था, या अनेक अनेक जो भी बड़े बड़े राजा हैं जो बड़े बताए जाते हैं, बाहर से आए, यहाँ से आए, कोई भी मूवी स्क्रीनिंग होता है तो क्या होता है कि उनके ऊपर वो कवच लगाया जाता है, उनके ऊपर वो तलवार दिया गया जाता है। और कभी कभी जो असली में जो पहनते हैं कवच और तलवार, उसको उठाने का शक्ति किसी को नहीं रहता है, क्योंकि उस समय के क्षत्रिय जो थे इतने ताकतवर थे, और आज के जो कलाकार रहेंगे उतना ताकत उनके पास नहीं रहता। और जैसे ही एक एक्टर के ऊपर वो कवच डाला था, उसके ऊपर तलवार दिया था, 4 लोग लगे थे उस कवच को डालने के लिए, और एक व्यक्ति तलवार लेके उसके हाथ में दिया। उसके बाद जो कलाकार था, जो नायक था, वहीं पे वो उस कवच और तलवार के हाथ नीचे गिर गया। तो जब हम बताते हैं अच्युत बला, ये बल जो है ये भौतिक शक्ति नहीं है। भौतिक शक्ति चाहिए तो गांव में लोग अखाड़े में जाते हैं, लाल मिट्टियों पे रहता है, उसके साथ अपना शरीर को मिश्रण करके तालीम करते हैं, बैठक करते हैं, और अनेक अनेक अस्त्रों को इस्तेमाल करके अपना शक्ति को बढ़ाते हैं। और आधुनिक जीवन में अनेक अनेक जिस शहर में लोग जिम में जाते हैं, और जिम के पास जिम मास्टर के पास जाते हैं, वो बताते हैं कि ये डाइट आपका ऐसा रहना चाहिए, इतना आपको पुशअप्स करना चाहिए, पुलअप्स करना चाहिए, कितना पैक चाहिए आपको, मसल चाहिए, ट्राइसेप चाहिए, सब कुछ बताते हैं। लेकिन जब बल बताते हैं हम लोग यहाँ पे, वो बल उससे कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पे ज्ञान आसीन अच्युत बल जो है वो आध्यात्मिक बल है। और आध्यात्मिक बल चाहिए तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में पूर्ण रूप से भगवद गीता के 18 अध्याय में इस दुनिया से कैसे हमको बाहर निकलना चाहिए, पुरुषोत्तम योग में हम देखते हैं ऊर्ध मूल मद शाकम, तो उसमें बताते हैं कि कैसे इस दुनिया से छुटकारा पाना चाहिए। लेकिन ध्यान आने के बाद उसको पालन करने के लिए हमको क्या चाहिए, बल चाहिए। तो इसलिए बल राम, इस शब्द में बल है और राम है। तो अनर्थ निवृत्ति के सागर से गुजरने के लिए बद्ध जीव जब भक्ति में आते पहली बार तो उनको बल चाहिए। कृष्ण और बलराम प्रभुपाद यहाँ पे उदाहरण देते हैं, इसलिए हम कृष्ण बलराम की पूजा करते हैं। अगर देखेंगे कृष्ण के भगवान के पास, उनके साथ क्या है, बांसुरी है, उनके पास गौ माता का देखभाल करने के लिए एक ट्रम्पेट है जो बजाते हैं, उनके पास सुदर्शन चक्र है। वही बलराम जी के पास क्या है, उनके पास हल है और उनके पास गदा है। तो जैसे बहुत बार भारत में 99% तो किसान ही है, तो खेती करने के लिए किसान हल इस्तेमाल करते हैं। कुछ भी डालने से पहले, धान या कुछ जो भी पीक लाने से पहले वो क्या करते हैं, हल को इस्तेमाल करते हैं। हल को इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि जो भी पत्थर उसमें है, जो भी पिछले साल का जो भी उसमें पीक था, उसको निकाल के पूरा ज़मीन को साफ करते हैं, और उसके बाद उसमें धान्य डालते हैं। उसके बाद क्या आता है, जो भी आना चाहिए वो बाहर आता है पीक। इसी तरह से बलराम जी का कार्य क्या है, जो बद्ध जीव आते हैं उनको बल देके अनर्थ निवृत्ति से सागर से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि शुरुआत में इतना आसान नहीं है अनर्थों से झेलना, अनर्थों से संघर्ष करना। वो अनर्थों से संघर्ष करके भक्ति करने के लिए क्या चाहिए, बल चाहिए। वो बल कौन देते हैं, बलराम जी देते हैं। और जो बलराम के शब्द में राम आता है, वो राम का अर्थ है कि सबसे जो उच्च स्तर का आनंद है वह कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उनकी कृपा से ही प्राप्त कर सकते हैं, यानी अर्थ प्रवृत्ति। क्योंकि यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं, नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना राधा कृष्ण का लीला समझना मुश्किल है। तो जिन्होंने नित्यानंद प्रभु का कृपा प्राप्त कर लिया, आसानी से राधा कृष्ण का कृपा वो प्राप्त कर लेंगे। तो एक शुरुआत में जब हम लोग भक्ति करते हैं, अनर्थों से संघर्ष करते हैं, उस अनर्थों से निकलने के लिए बलराम जी बल देते हैं। और साथ ही साथ अनर्थों से निकलते निकलते जो भगवान श्री श्री राधा कृष्ण का प्रेम में सेवा है, उसमें जो आनंद मिलता है, उसमें जो रामयति रमयति इति रामः, जो आनंद मिलता है आध्यात्मिक स्तर का आनंद, वह भी कौन देते हैं, बलराम जी ही देते। तो गिरिराज महाराज, परम पूज्य गिरिराज महाराज बता रहे थे
कि कोई भी तलवार को उठाने के लिए किसको क्या चाहिए? बल चाहिए। जैसे नायक का उदाहरण दिया, उसके पास बल नहीं था तो उठा नहीं पाया। इसी तरह से भक्ति के स्तर पे अगर हमको आध्यात्मिक ज्ञान को समझना है, आध्यात्मिक ज्ञान को अपने जीवन में उतारना है, या आध्यात्मिक ज्ञान को पालन करके भक्ति में प्रगति करना है, तो उसके लिए बलराम तत्व का, बलराम जी का, नित्यानंद प्रभु का या लक्ष्मण जी का बल चाहिए। तुम देखते हैं श्रील प्रभुपाद बलराम तत्व के स्वरूप में आते हुए जब उनको आदेश दिए थे उनके गुरु, क्योंकि आज के श्लोक में ये आता है अनुवाद में कि आज का जो श्लोक है ये 7वें स्कंद का 15वां अध्याय का उल्लेख करता है। और उसमें जब तक मनुष्य को इस शरीर को इसके विभिन्न अंगों तथा साज सामान सहित जो पूर्णतया अपने वश में नहीं है स्वीकार करना है, तब तक उसे अपने श्रेष्ठ जनों, अपने गुरु तथा गुरु के पूर्ववर्तियों व्यक्तियों के चरण कमलों को धारण करना चाहिए। तो प्रभुपाद ने श्रीमान परम पूज्य या कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो उनको आदेश दिए थे, आपको अंग्रेजी में प्रचार करना है, तो उस आदेश को प्रभुपाद ने स्वीकार किया। और 1922 में भक्ति सरस्वती महाराज ने उनको आदेश दिया था। उसके बाद 1933 में उनका दीक्षा हुआ। उसके बाद 1944 में प्रभुपाद ने बैक टू गॉड मैगजीन, भागवत दर्शन का उन्होंने मैगजीन शुरू किया। उसके बाद उन्होंने वानप्रस्थ लिया 55 में, और उसके बाद 1966 में उन्होंने इस्कॉन आंदोलन का निर्माण किया। तो 11 साल के बाद उनको आदेश मिला था 22 में, लेकिन इस्कॉन आंदोलन का निर्माण कब हुआ? 1966 में। तो इस तरह से देखते हैं जो परंपरा में आने वाले जो गुरुजन आदेश देते हैं वो बलराम जी के प्रतिनिधित्व रहते हैं, और बलराम जी के प्रतिनिधित्व होने के कारण उनके द्वारा जो आदेश आता है वो उनके शिष्यों को शक्ति देता है। इस तरह से प्रभुपाद ने उनका आदेश लेके उन्होंने क्या किया? इस्कॉन आंदोलन का निर्माण किया। और उसके बाद इस्कॉन आंदोलन निर्माण ऐसे नहीं किया कि उनके पास बहुत सारे पैसे थे, उनके पास बहुत कुछ थे, सब रेडी था वहाँ पे। जैसे हम कुछ प्रोग्राम करने जाते हैं कहीं पे भी, तो हमारा पास गाड़ी है, साथ में भक्त थे मृदंग बजाने के लिए, जाने के वहाँ पे 30-40 भक्त वहाँ पे रेडी है, प्रसाद बना के वहाँ पे सब भक्तों को इनवाइट करके वहाँ पे सब कुछ सेटअप करने के लिए। लेकिन जब प्रभुपाद पहली बार जलदूत पे जा रहे थे, उनके पास एक बॉक्स था भागवतम का, भगवान को लेके जा रहे थे। कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ध्यानाभिसह कलो नष्ट दशामेशा पुराणार्को उदुनोतितः। उनको पता था, उनको पूर्ण तरह भगवान के नाम में और श्रीमद् भागवतम में श्रद्धा था। सब श्रद्धा नहीं था, विश्वास भी था। और भागवतम को और हरिनाम को लेके जब प्रभुपाद जलदूत में गए, जाने के बाद उनको 2 हार्ट अटैक हुआ, और तीसरा होता तो प्रभुपाद पहुंचते या नहीं पहुंचते किसी को पता नहीं था। उसके बाद उसमें दशावतार के रूप में भगवान कृष्ण उस पूरे जलदूत को खींचने लगे, और प्रभुपाद के हृदय पे आके स्पर्श करके उनको आश्वासन दिया कि मैं आपके साथ आ रहा हूँ। और उसके बाद प्रभुपाद जाते हैं, और जाने के बाद प्रभुपाद के एक प्रवचन में बताते हैं भगवत दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक में कि जब मैं पहली बार बॉस्टन में उतरा, मुझे दाया जाना चाहिए या बाया जाना चाहिए पता नहीं था। तो प्रभुपाद अपना उदाहरण देते हुए बताते थे कि जब किसी को कुछ पता नहीं रहता तो क्या होता है, वह विचलित हो जाता है। अज्ञान के कारण व्यक्ति विचलित होता है। तो प्रभुपाद अपना उदाहरण बता रहे। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने, जहाँ पे जो सब हिप्पी थे उनको उन्होंने सेवा दिया। बलराम मतलब सेव्य भगवान, भगवान कृष्ण सेव्य भगवान है, बलराम जी सेवक भगवान है। तो बलराम तत्व में आते हुए जो गुरु तत्व है, प्रभुपाद ने बलराम जी का जो तत्व है उसका पूर्ण प्रदर्शन किया सब हिप्पियों का सेवा करके। वो क्या करते थे, सबके लिए खाना बनाते थे, खाना बना के बाद कीर्तन करते थे, कीर्तन बना के बाद प्रसादम परोसते थे, प्रसादम परोसने के बाद जो बर्तन बचता था उसको साफ करते थे। और ऐसे कर करके 1 महीने 2 महीने 3 महीने के बाद जड़ू रानी माता जी आके पूछते प्रभुपाद को कि मैं भी आपके बर्तन धोने में मदद कर सकती हूँ क्या? तो प्रभुपाद ने बोला हाँ, मैं इसके लिए वेट कर रहा था। मतलब सेवक भगवान।
ऐसा नहीं कि प्रभुपाद फाउंडर आचार्य उनको पदवी मिला या जो ये मिलता है जो टाइटल, लेकिन वो फाउंडर आचार्य के टाइटल प्रभुपाद ने उसको सेवा करने के लिए इस्तेमाल किया। तो इस तरह से हम देखते हैं ज्ञान आसीन अच्युत बलाम, तो बलराम जी क्या करते हैं, बल देते हैं अनर्थों से पार करने के लिए, और उसके बाद जो आनंद है, दिव्य आनंद है, आध्यात्मिक आनंद है, उसको प्राप्त करने के लिए शक्ति भी देते हैं। और बलराम जी हम देखते हैं, आज बलराम जी का आविर्भाव दिन है। बलराम जी का जो सेवा कृष्ण के प्रति, कृष्ण के चरण के प्रति, पांचों रस में बलराम जी सेवा करते हैं। कौन से रस में? पांचों रस में। शांत रस में जैसे कोई अमीर घर पे जाएंगे तो उनके पास एक ब्रांड रहेगा, कार का एक ब्रांड रहेगा, जो जूता पहनते हैं उसका एक ब्रांड रहेगा। उस सबका ब्रांड मैं नहीं लूंगा अभी, आज बलराम जयंती का, बलराम जी का जयंती है। जो खाते हैं वो ग्रोसरी का एक ब्रांड रहेगा, जो पहनते हैं वेशभूषा का ब्रांड रहेगा, जो पहनते हैं गहने, जो आभूषण, उसका एक ब्रांड रहेगा। और वो सोसाइटी का ब्रांड के बिना उनको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा सोसाइटी में। लेकिन जब भगवान कृष्ण कुछ भी पहनते हैं, उनका जो बिस्तर है, कुछ साल पहले, 10-15 साल पहले सबसे महंगा बिस्तर एक डच कंपनी ने, डच के एक व्यक्ति ने बनाया था, मैग्नेटिक। उसका मूल्य था 10 करोड़ रुपए, और वो मैग्नेटिक इफेक्ट से लेविटेशन होता था। लेविटेशन यानी जो पृथ्वी के स्तर से 10-5 फीट ऊपर, और उस पर आप सो सकते हो और आराम से मैग्नेटिक इफेक्ट से घूमता रहता है। अलग अलग इफेक्ट दिखाता है, अलग अलग लाइट बदलते, आपको सूदिंग जो साउंड रहता है वो सुना, शब्द आता है, जैसे आपको आसानी से नींद आ जाए। रात को सोते समय अलग शब्द रहता है, ध्वनि रहता है। सुबह उठने के बाद पंछियों का जो बोलने का वो शब्द आता है। सूरज जब उगता है उसके बाद जो पंछी उड़ते हैं उसका शब्द आता है। तो उस बिस्तर का ही दाम था 10 करोड़ रुपए। तो 10 करोड़ रुपए है ना खर्च करके वो बिस्तर लेगा, उसको नींद आएगा क्या? 10 करोड़ खर्च करने के बाद ऊपर से नीचे गिर गया तो क्या होगा हालत। लेकिन भगवान कृष्ण कौन से ब्रांड इस्तेमाल करते हैं? बलराम जी संकर्षण के रूप में, वो नाग के रूप में, अनंत शेष के रूप में उनका शैया बनाते। तो भगवान श्री कृष्ण का जो बिस्तर का ब्रांड है वो बलराम ब्रांड है। उसके बाद शांत रस में भगवान बलराम जी कैसे सेवा करते हैं? कृष्ण जी का अनंत शेष बन के वो उनका शैया बनते, नाग शयन बन के उनको सेवा देते। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जो भी पहनते हैं, वेशभूषा, पीताम्बर धोती, गहने, जो भी अलंकार, कस्तूबा उनके पास ही रहता है गहना। उसके बाद जो मुकुट रहता है, किरीट, कुंडलिना, सब कुछ, कमरपट्टा या जो कड़ा हो, बलराम जी बनते हैं। सब के ऊपर कौन सा ब्रांड है? बलराम जी का ब्रांड है। तो शांत रस में बलराम जी धाम तक बन जाते हैं। भगवान कृष्ण जब आते हैं तो भगवान कृष्ण बलराम के रूप में विस्तारित होते हैं, और बलराम जी चतुर्व्यूह के रूप में संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव के रूप में विस्तारित होते हैं, और दूसरे संकर्षण के रूप में विस्तारित होते वैकुंठ में। और वो संकर्षण से कारणोदक्ष विष्णु, गर्भोदक्ष विष्णु, क्षीरोदक्ष विष्णु आते हैं। तो शांत रस में धाम बनते हैं, उनकी वेशभूषा बनते हैं, उनके गहने बनते हैं, उनके आभूषण बनते हैं, उनके शैया भी बन जाते हैं। इसलिए उनको क्या बताया जाता है? तदीय। जो भी करताल, मृदंग मंदिर में हम जो भी इस्तेमाल करते हैं वो बलराम जी का प्रतिनिधित्व ही है। दास रस में बलराम जी लक्ष्मण के रूप में आते हैं। लक्ष्मण के रूप में जब रामलीला में देखते हैं, जब भगवान श्री रामचंद्र चलते थे आगे, भाई रामचंद्र को वनवास मिला था, लेकिन उसके साथ ज्यादा से ज्यादा उनकी पत्नी जा सकती है, धर्म पत्नी। उनको भी कुछ ऐसा ये नहीं है, नियम नहीं कि उनको जाना ही है। लेकिन लक्ष्मण जी स्वयं अपने डिसीजन के द्वारा उन्होंने भगवान राम जी का सेवा करने के लिए उनके साथ चले गए। और ऐसा उल्लेख आता है रामायण में, जब राम और सीता चलते थे, उनके आगे जो भी रहता था, कांटा, पत्थर, लक्ष्मण जी कुल्हाड़ी लेते थे, सब कांटे पत्थर को साफ करते थे। वह चलते थे अपने नंगे पैरों से, उनके पैर में कांटा जाता था, उनके पैर में पत्थर जाता था, और जब भी उनको लगता था वो साफ करते थे। और प्रभु रामचंद्र और सीता माता जब चलती थी, उनको कुछ भी नहीं लगना चाहिए। इस प्रकार से उनका सेवा भाव था। तो इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं अपने चैतन्य चरितामृत के
5वें अध्याय में, आदि लीला के 5वें अध्याय में, कि जब लक्ष्मण के रूप में बलराम जी आए थे, रामेर चरित्र सब दुखेर कारण, स्वतंत्र लीलाय दुख सहेन लक्ष्मण। तो यहाँ पे लिखते हैं रामेर चरित्र सब दुखेर कारण। जो राम जी का चरित्र कौन सा है? राम जी के चरित्र में लक्ष्मण को दुख ही दुख अनुभव करना पड़ा। क्यों? भगवान जो लीला करने आते हैं उनको विस्तारित करने के लिए, उनको अनुकूल करने के लिए बलराम जी आते हैं, लेकिन राम जी की लीला में बलराम जी क्या बन के आए थे? लक्ष्मण बन के आए थे, वह छोटे भाई बन के आए थे। इसलिए निषेध करीते नारे यत छोटा भाई, मौनदारी रहे लक्ष्मण मने दुख पाई। निषेध, छोटा भाई का बनने के कारण क्या होता था? हमेशा भगवान रामचंद्र को, वो ज्येष्ठ थे, उनको कभी मना नहीं कर पाते थे। इसलिए जब लक्ष्मण ने उतना सेवा किया दासी रस में, उसके बाद जो अगले जन्म में यानी द्वापर युग में कृष्ण अवतारे ज्येष्ठ हैले सेवेर कारण, कृष्णा के करीले नाना सुख आस्वादन। तो कृष्ण अवतार में बलराम जी क्या बन के आते हैं? ज्येष्ठ होइले सेवेरे कारण। ज्येष्ठ बन गए, कृष्ण को बोलते हैं ज्येष्ठ हैले सेवेरे कारण। हमको क्या लगता है, हम ज्येष्ठ बन गए, उसके बाद जो नए लोग आते हैं उनको सेवा करना चाहिए, हम लोग उनको बताते जाएंगे। तो बॉस का मतलब जो है सबसे पहले आते हैं और सबके सबसे लास्ट जाते हैं। जब कंपनी में काम करते हैं या कोई भी फर्म में काम करते हैं, कोई बिजनेस में रहते हैं, जो बॉस रहते हैं सबसे पहले आते और सबसे लास्ट जाते हैं। तो ये जो लीडरशिप का एक टेक्निक है। तो बलराम को कहाँ से आता है? बलराम जी से आता है। कृष्ण अवतारे ज्येष्ठ होएल सेवेरे कारण, कृष्णा के करीले नाना सुख आस्वादन। तो भगवान कृष्ण को, क्योंकि लक्ष्मण के रूप में राम जी इतना परिश्रम कर रहे थे, इतना कष्ट उठा रहे थे, वो दुख लक्ष्मण सह नहीं पाए। इसलिए उन्होंने क्या किया? बलराम के रूप में बड़े भैया बन के आते हैं। इसलिए वो क्या करते? बड़े भैया बन के आने के बाद भी, ज्येष्ठ होने के बाद भी उनका मूड कैसा है? सेवा, सेवेरा कारण। तो इसलिए हम देखते हैं राम लक्ष्मण कृष्ण रामेर अंश विशेष, अवतारे काले दोने दोने ते प्रवेश। तो राम और लक्ष्मण जो थे त्रेता युग में, वो दोनों द्वापर युग में राम जी कृष्ण में और लक्ष्मण जी बलराम में। तो बलराम कृष्ण बलराम जब आते हैं, राम और लक्ष्मण दोनों उनके साथ अवतरित लेते हैं। तो शांत रस में वो सेवा करते, मतलब वो सब कुछ आभूषण बनते हैं, शया बनते हैं। दास्य रस में वो सेवा करते हैं लक्ष्मण के रूप में। उसके बाद साक्य रस में कृष्णदास कविराज गोस्वामी और एक श्लोक बोलते हैं सीसी में, चैतन्य चरितामृत में, कबु गुरु कबु सका कबु भृत्य लीला, पूर्वे ये न तीन भावे व्रजे कैल केला। तो बलराम जी कैसे सेवा करते हैं? कबु गुरु, कभी गुरु बन के सेवा करते बलराम के रूप में। कबू सका, तो जो कृष्ण सब लीला करते हैं, सब लीला कौन करते हैं? बलराम जी भी करते हैं। एक बार कुंभ के मेले में यमुना माता जी और तमाल कृष्ण महाराज में एक मतभेद हो गया। यमुना माता जी बताने लगी कि बलराम जी, कृष्ण जी गोपियों के साथ सेवा करते, लीला करते, और बलराम जी उसमें नहीं रहते। और तमाल कृष्ण महाराज बोलते रहते कि कृष्ण का जो रंग है वह श्याम रंग है और बलराम जी का जो रंग है वो रंग है वो सफ़ेद है। और मधुर स्वामी सुन रहे थे। सुनने के बाद प्रभुपाद के पास आए कि यमुना माता जी ये बता रहे प्रभुपाद और तमाल कृष्ण महाराज ये बता रहे प्रभुपाद, तो क्या सही है? तो प्रभुपाद ने बोला जो यमुना माता जी बता रहे वो भी सही है, जो तमाल कृष्ण महाराज बता रहे वो भी सही है, और दोनों सही प्रभुपाद, हाँ तुम भी सही हो। तो उसके बाद प्रभुपाद ने बताया कि आध्यात्मिक स्तर पे सब दृष्टिकोण जो सेवा के रूप में जो भक्त व्यक्त करते हैं वो सब सही होता है। ऐसा नहीं कि एक सही है तो दूसरा कोई गलत है। तो बोलने का अर्थ यह है कि जब कृष्ण और बलराम जी आते हैं, कृष्ण जो कुछ लीला करते हैं सका बन के, जैसे यहाँ पे पता है कबू गुरु कबू सका कबू भृत्य सेवा। भृत्य का सेवा तो देख लिया हमने, लक्ष्मण के रूप में उन्होंने भृत्य का सेवा किया। लेकिन सखा के रूप में
जब कृष्ण अवतरित हुए थे, जब भी वो माखन चोरी करने जाते थे, बलराम जी उनके साथ जाते थे। जब मक्खन नहीं मिलता था तो वहाँ पे छोटे बच्चे रहते थे, उनको क्या करते थे, उनको चिमटी निकालते थे और उड़ाते थे। और जब गोपियाँ क्या करते थे, सब बच्चों को भी लेके जाते थे बाहर, जो मटके ऊपर रहते थे, तो सब लोग क्या करते थे, भाई दही इंडी जो मनाते हैं उस तरह से वो क्या करते थे, एक के ऊपर एक खड़े होकर मटके को तोड़ते थे। और उसके बाद मटका भी वहाँ से गायब हो गया, तो उनके जो रसोई घर रहता था वहाँ पे जाके वह अनेक अपना लीला करते थे, विष्टा ये करने का, पास करने का, या मूत्र पास करने का, ताकि उनको ये करने के लिए। और इस तरह से सखा के रूप में जो भी कृष्ण करते थे, बलराम जी उनके साथ सब लीला करते थे। और उसके बाद कृष्णदास गोस्वामी बताते हैं यहाँ पे, कबू गुरु कबू सका कभी ब्रत्य लीला। तो हमने देखा शांत रस, दास्य रस, साक्य रस। उसके बाद वात्सल्य रस में बलराम जी गुरु बनते थे, कबू गुरु। जब हम सबको पता है, जब लीला होता है ब्रह्मांड लीला, ब्रह्मांड घाट पे जब भगवान कृष्ण जाते हैं और मिट्टी खाते हैं, तो कौन उनको पकड़ता है? इस सब लीला में बलराम जी उनके साथ साक्य बन के सेवा कर रहे हैं, माखन चोरी करने के लिए, चिमटी निकालने के लिए, विष्ठा पास करके आने के लिए। लेकिन कुछ समय पे बलराम जी क्या करते हैं, सब गोप गोपियाँ, रोहिणी माता और यशोदा माता उनको बोलते हैं कि कृष्ण तुमसे छोटा है, उनका देखभाल करो। तो जब भगवान कृष्ण जाते हैं ब्रह्मांड घाट पे और मिट्टी खाते हैं, तो बलराम जी तुरंत उनको पकड़ते हैं और बताते हैं यशोदा माता को कि भगवान कृष्ण मिट्टी खा रहे हैं। तो यशोदा माता कृष्ण को पकड़ती है और बोलती है, मिट्टी खाया तुमने? बोल, नहीं मैंने तो मिट्टी नहीं खाया। उसके बाद जब मुंह खोलने बोलते हैं तो भगवान श्री कृष्ण को क्या दिखाते हैं, पूरे ब्रह्मांड को दिखाते हैं। तो ब्रह्मांड दिखाने के बाद भागवतम में उल्लेख आता है, योग माया फिर से यशोदा माता को बुला देती है, ताकि भगवान कृष्ण को ऐश्वर्य सेवा नहीं चाहिए। ऐश्वर्य आने से वो जो सेवा रहता है शिथिल हो जाता है, जैसे दूध में पानी डाल दो वो शिथिल हो जाता है। लेकिन उनको जो सेवा चाहिए वो ऐश्वर्य के विहीन सेवा चाहिए, माधुर्य रस पे। तो यशोदा माता बोलने के बाद क्या होता है, भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मेरे साथ माँ है, मैंने आपसे सुना है, तो आप मुझे दूध पिलाती हो तो मैं आपसे दूध पीता हूँ। उसके बाद दात्री है जो मुझे जन्म के समय आपको मदद की है। उसके बाद गौ माता है, उनका भी दूध पीता हूँ मैं। उसके बाद ब्राह्मण की पत्नी है। उसके बाद ये माता भी है, पृथ्वी माता भी है। तो माताओं को दूध पीना चाहिए, तो मैंने उनका मिट्टी लिया और उसको ग्रहण किया, तो इसमें गलती क्या है? तो फिर यशोदा माता ने बताया, मिट्टी दूध पीने से तुम पौष्टिक आहार तुमको मिलता है, लेकिन मिट्टी खाने से क्या होगा, तुमको व्याधि होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, भगवान कृष्ण ने उसको साइड में रख दिया और बोले, नंद बाबा ने मुझे आदेश दिया था, जब भी अब तुम झूठ बोलते हो ना, आपको क्या करना चाहिए, मुंह धोना चाहिए। लेकिन मैं इतना झूठ बोलता हूँ, पानी से मुंह धो के थक गया मैं। तो पानी से थोड़ा सबसे दृढ़ वाला कौन सा वस्तु है, मिट्टी है। तो मैं इतना झूठ बोलता हूँ, तो अपना मुंह साफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मिट्टी को मुंह में डालना पड़ेगा। इस प्रकार से यशोदा माता को बताते हैं। इस तरह से वो क्या करते, काबुल कर देते कि मैंने मिट्टी खाया। तो ये सब लीलाओं में क्या 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 होता है, जो बलराम जी क्या करते हैं, वरिष्ठ या वात्सल्य रस या गुरु बन के उनका सेवा करते हैं। और एक जगह पे वो आते हैं, जब कालिया दमन लीला होता है, उसमें बलराम जी का जयंती होता है, या अगासुर लीला होता है, वो भी बलराम जी की जयंती के दिन ही होता है, क्योंकि वो दोनों लीला में बलराम जी उनके साथ नहीं थे। और दोनों लीला में क्या हुआ, भगवान कृष्ण अगासुर लीला में अपने विस्तारित रूप में अगासुर को मारते हैं, और दूसरी लीला में, कालिया लीला में, क्योंकि सब समय जो गोप थे, गोपियाँ थी, बड़े बड़े, वो सब भगवान की लीला देखते थे। लेकिन जो गोपियाँ थे, उनके वयस के, उनको लीला देखने नहीं मिलता था। इसलिए भगवान क्या करते थे, कृष्ण बलराम को इस प्रकार से इस्तेमाल करते थे, बलराम जी को कभी उनको साथ में लेके जाते थे लीला को प्रदर्शित करने के लिए, कभी उनको घर पे रखते थे अपना योग विभूतियों को प्रदर्शन करने के लिए। लेकिन जो गोपियाँ थे उनको लीला देखने नहीं मिलता था, इसलिए सब जगह पे ऐसा फैल गया कि एक भयानक जो सर्प है उसने भगवान कृष्ण को पकड़ लिया है यमुना में। तो सब ऐसा सब न्यूज़ फैलने लगा, तो गोपियाँ जो बड़े थे छोटे थे सब मिलके भागने लगे यमुना की तरफ। और बलराम जी का बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा था, जयंती, तो इसलिए वह दान दक्षिणा देने के लिए, नहा धो के तेल के साथ दान दक्षिणा देने के लिए, यज्ञ करने के लिए बैठे थे। तो रोहिणी माता के साथ, नंद बाबा के साथ, यशोदा माता के साथ वो भागते, और भागने के बाद सब लोग उनको डांटते,
देखो तुम भगवान कृष्ण के साथ नहीं गए इसलिए भगवान फंस गए यमुना में, कालिया के फांसों में, फनों में। तो इसलिए तुमको क्या करना चाहिए, कृष्ण का देखभाल करना चाहिए। ये सब लीला में हम देखते हैं बलराम जी वात्सल्य रूप में उनका सेवा करते हैं। और अंत में जो माधुर्य रस में बलराम जी स्वयं अनंग मंजरी बन के, राधा रानी की छोटी बहन बन के, जो मंजर यानी जो भी लीला होता है हमेशा वो राधा और कृष्ण के साथ ही सेवा करती है। जो गोपी भी वहाँ पे नहीं रहती, बड़े बड़े गोपियाँ मतलब उनके वयस के, लेकिन जो मंजर रहते हमेशा राधा और कृष्ण की लीला में वो शामिल रहते। तो अनंग मंजरी बन के बलराम जी उनका सेवा करते हैं। तो इस चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के 135वें श्लोक में कबू गुरु कबू सका कबू भृत्य लीला पूर्वे ये न तीन भावे व्रजे खैल केला। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं बलराम जी का तत्व में बलराम जी इन तीनों भाव में कभी गुरु बनते हैं, कभी सखा बनते हैं, कभी भृत्य बनते हैं। लेकिन तीनों का जो तत्व है, तीनों का तत्व क्या है, सेवा। तीनों का तत्व क्या है, सेवा। इसलिए कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जब 1965 में जलदूत चढ़ के जाते हैं, चढ़ के जाने के बाद 3-4 साल के बाद जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का व्यास पूजा आता है और सब प्रचार करने के बाद 100 भक्तों को दीक्षित करके जब वो व्यास पूजा मनाते रहते हैं, उस समय प्रभुपाद व्यास पूजा में सभी शिष्यों को भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज प्रभुपाद को जो व्यास पूजा के जो ऑफरिंग रहता है उसके रूप में वो अर्पण करते, और करते करते वह रोते रोते टूट पड़ते। अगर लेक्चर आप सुनेंगे तो लेक्चर में प्रभुपाद का पूरा जो शब्द है उनका टूट जाता है, और एकदम फुल भाव में उनके गुरु के ऊपर कैसे निर्भर होके मैंने कुछ नहीं किया है, जो भी किया है आपने किया है। तो ये सेवा जो है, ये सेवा भाव, ये बलराम तत्व के प्रतिनिधित्व का उल्लेख करता है। तो प्रभुपाद ने क्या किया, जो बलराम जी सेवा करते हैं, कबू गुरु कबू सका कबू भृत्य लीला, तो प्रभुपाद ने क्या किया, हिप्पियों के लिए खाना बनाया, उनके बर्तन मांजे, उनको प्रसाद परोसा, कीर्तन किया उनके लिए, अलग अलग उनके साथ जाके वो रहे। रहने के बाद जब समय आया, वो प्रभुपाद ने जो भक्ति वेदांत जो है तात्पर्य उसको उन्होंने लिखा। लिखने के बाद जब वो बुक प्रिंटिंग होता था उसमें प्रभुपाद का नाम फाउंडर आचार्य नहीं आता था। गुरु तत्व बनने के कारण उन्होंने ये भी बताया कि इस पे हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के फाउंडर आचार्य आना चाहिए। तीनों स्तर पे प्रभुपाद ने इस्कॉन आंदोलन में ये स्थापित करके गए, भृत्य की तरह सेवा भी किए, जो भक्तों के पास जो बहुत दुख में थे उनको एक सखा के रूप में उन्होंने आश्वासन भी दिया, और उसके बाद गुरु बन के उनको आदेश भी दिया, अनेक लेटर भी रखे और अपने तात्पर्य भी दिए। तो आज इस बलराम जयंती के विशेष उपलक्ष्य में हम देख सकते हैं बलराम जी का जो सेवा है तीनों स्तर पे होता है। हमने शुरू किया था कि बलराम ज्ञान आसीन अच्युत बलाम, ज्ञान आसीन यानी ज्ञान तो सबके पास है। सब इस्कॉन में 1-2-3 साल आने के बाद सबको पता रहता है कि भगवत धाम क्या है, लादिनी शक्ति क्या है, भौतिक शक्ति क्या है, अंतरंग शक्ति क्या है, यथातथ शक्ति क्या है। लेकिन कठिनाई कहाँ पे आता है, उस ज्ञान को अपने जीवन में उतार के भक्ति करके आगे बढ़ने के लिए। तो ये बल कहाँ से आता है, बलराम जी से आता है। सिर्फ वो अनर्थ निवृत्ति के समय उस ज्ञान को अपना के जीवन में पार करने के लिए नहीं, सागर को पार करने के लिए नहीं, उसको आगे जाके अर्थ प्रवृत्ति यानी राधा कृष्ण का लीला को समझ के, उसको धारण करके कैसे सेवा करना चाहिए, अर्थ प्रवृत्ति के लिए भी बलराम जी का बल चाहिए। तो ये हमने देखा। उसके बाद बलराम जी कैसे अलग अलग स्तर पे अनेक रस पे भगवान का सेवा करते, उसको भी देखा हमने। और बलराम जी एक गुरु तत्व है, और बलराम जी के रूप में लक्ष्मण के रूप में आते हैं त्रेता युग में राम के साथ, और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के साथ आते हैं, और नित्यानंद प्रभु के रूप में वह कलयुग में आते हैं। और जगाई मदाई जैसे सबसे जो पतित लोग थे, जो ब्राह्मण बन के वो क्या करते थे, मनु संहिता पढ़ते थे, और कौन से पाप वहाँ पे उल्लेख किया है, क्या क्या होता है, सब पाप को करते थे। लेकिन नित्यानंद के रूप में बलराम जी ने क्या किया, उनको वहाँ से उनके हाथ से मार के प्रेम दे। क्यों, नित्यानंद प्रभु को पता था कि कभी भी चैतन्य महाप्रभु और जगाई मदाई का संपर्क नहीं आ सकता। तो संबंध बढ़ाने के लिए यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं आज के तात्पर्य में, जो बलराम जी के साथ संबंध नहीं करता है उसको राधा कृष्ण का प्रेम नहीं मिल सकता था।
तो नित्यानंद प्रभु को भी पता था ये जगाई मदाई इतने पापी है, कभी उनके चैतन्य महाप्रभु का संबंध स्थापित ही नहीं होगा। तो उनका चैतन्य महाप्रभु के संबंध स्थापित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हरिदास ठाकुर उनके साथ थे, उनसे भाग रहे थे। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने देखा इनको अगर उद्धार करना है तो इनका संबंध चैतन्य महाप्रभु के साथ स्थापित करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, उनके पास जाके उनके हाथ से मार खाया। तब उनको पता था कि इससे ही भगवान चैतन्य महाप्रभु का संपर्क निराश हो सकता है। और चैतन्य महाप्रभु तुरंत चक्र लेके आ गए उनको उनके संबंध स्थापित करने के लिए। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, नहीं नहीं, इन्होंने मुझे बताया, मदाई ने मुझे मारा लेकिन जगाई ने मुझे बचाया। तो इस तरह से उन्होंने भगवान का संपर्क इन जगाई मदाई से कराया। तो इसी तरह से प्रभुपाद देखेंगे पूरे विश्व को भगवान श्री कृष्ण या चैतन्य महाप्रभु का संपर्क बलराम तत्व में आते हुए पूरे विश्व को उनके तात्पर्य के द्वारा, इस्कॉन के द्वारा उस संपर्क उन्होंने स्थापित करके दिया है। इसलिए बलराम जयंती जन्माष्टमी से 8 दिन पहले आता है ताकि भगवान कृष्ण को समझना है, या राधाष्टमी उसके 15 दिन के बाद आएगा, उससे पहला कौन सा आता है, बलराम जी जयंती आता है। इसलिए बलराम जी क्या करते हैं, हमारा संबंध भगवान श्री श्री राधा कृष्ण के साथ संपर्क स्थापित करते हैं। तो उनके द्वारा जाने से आसानी से हम भगवान श्री श्री राधा कृष्ण के दास बन के सेवा कर पाएंगे। तो इसी के साथ मैं यहीं पे इसको विराम देना चाहूँगा। जो भी कुछ इसमें त्रुटि हुए उसके लिए क्षमा कीजिए, और जो भी इसमें आप सार समझते हैं तो भगवान श्री परम पूज्य गिरिराज महाराज ने जो अपने प्रवचन में बताया था उसको मैं प्रस्तुत करने का प्रयास किया हूँ। श्रील प्रभुपाद की, उपस्थित भक्तवृंद की, बलराम जयंती की जय। वर्ड त्याने शिफ्ट कुठे केली असेल तर माहित नाही मला. हां BG7 असू दे, कसली का जाईल ना. हरे कृष्ण. श्रीमद्भगवद्गीता अथ सप्तमोऽध्यायः भगवज्ञानः. श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु. ज्ञानन्तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः. यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यद् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते. मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये. यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः. भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च. अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा. अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम्. जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्. एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय. अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा. मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय. मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव. रसोऽहम् अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः. प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं नृषु. पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ.
जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययं दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतान्तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमः मायया परतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिं बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहं स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमं नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययं वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् आध्यात्मं कर्म चाखिलं साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसाः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भगवद्ज्ञाननाम सप्तमोऽध्यायः। श्रीमद्भगवद्गीता की जय।